में अपने आप को अर्पित कर दो कि प्रभु मेरे जीवन की बागडोर तुम्हारे हाथ में है, अब आप ही संभालो, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। तो वही गोविंद देखो साड़ी बनकर के आ गए आज, और कौरवों ने अधर्म किया, कौरवों ने जुआ खेला, तो उसका परिणाम क्या हुआ? अंत में कौरवों का विनाश हो गया, कुछ भी नहीं बचा। इसलिए कहता हूं कि अधर्म मत करो, किसी का अन्याय, किसी को सताओ मत, कोई निर्बल है उसे परेशान मत करो, क्योंकि जैसा आप कर्म करोगे, कांटा अगर किसी के आप लगाओगे तो वैसा ही कांटा आपको लगेगा। इसलिए कहता हूं कि किसी का अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, और भगवान के ऊपर भरोसा रखो कि हे प्रभु जैसा कुछ आपने दिया है, आपका ही दिया सब कुछ मेरे पास में है, और हमें कुछ नहीं चाहिए, जो आप दे रहे हो वही चाहिए। कोई चाह मत रखो, निस्वार्थ भाव से जब उसकी सेवा में लगे रहोगे तो वो जो चीज मांगने से नहीं मिलती वो बिना मांगे मिल जाती है। चाह को मत रखो, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही सहिंसा। उस परम पिता परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो कि आप जो कुछ भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। श्री राधे। ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, हो जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, है तेरे हवाले।
तो सज्जनों, भगवान का भजन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए कि हे प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप जो देना चाहें, कि राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जाए। ऐसी इस प्रकार से भक्ति करो। जब आप इस प्रकार से भक्ति करेंगे तो आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहेगा। भगवान के ऊपर सारी चीज छोड़ दो। एक शिष्य ने गुरु से गुरु मंत्र लिया और कहा, गुरुजी ने कहा गुरु मंत्र तो दे दिया, लेकिन अब तुम्हें एक चीज छोड़नी पड़ेगी। बोले क्या चीज छोड़नी पड़ेगी? बोले आपको झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा। शिष्य बोला गुरुजी मैं तो व्यापारी हूँ, मेरा बिजनेस की दुकान है, मैं तो बिजनेस करने वाला हूँ, मैं अगर झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरा व्यापार कैसे चलेगा? किसी के बिजनेस की दुकान है, किसी की साड़ी की दुकान है, किसी का जो भी दुकान का जो आपका धंधा है, जो आपका आधार है जीवन यापन करने का, यदि आप उसमें 10 रुपए की चीज लाए हैं तो उसे 10 से 12 में बेच लो, 13 में बेच लो। लेकिन अगर आप वही चीज 20 या 25 में बेचेंगे तो वो धन अधर्म का हो जाएगा, वो धन पाप का हो जाएगा। इस वजह से यदि आपको कोई चीज बेचनी है, कुछ भी करते हैं तो आपका, क्योंकि अगर आप 12 रुपए 13 रुपए में बेच रहे हैं तो उसमें आपको कोई उसका पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसी से हमारा जीवन चल रहा है। तो इस वजह से अधर्म की कमाई को मत कमाइए और भगवान के भरोसे रहिए कि प्रभु सारी चीजें जब उसी के आधार पर, उसी के ऊपर छोड़ देंगे तो आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो गोविंद, वो कृष्ण कन्हैया, वो साक्षात आपकी पूरी रक्षा करेंगे। और जीवन में सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। कि परीक्षित जब सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा सुनाने के लिए गंगा के तट पर पहुंचे तो वो कह रहे हैं कि सबसे पहले आसन जीतो। जिस आसन पर आप बैठे हो तो वही आसन नियुक्त कर लो, उसी पर बैठो और अपने मन को शून्य कर दो। मन में किसी प्रकार की कोई चीजें नहीं होनी चाहिए कि आप बैठे तो भगवान के भजन में हैं, लेकिन चिंता है कि मेरे घर पर क्या काम हो रहा होगा, घर की चिंता है। अगर आप यहाँ पर बैठे हो तो भागवत में पूरा बंद हो गया। आसन को सबसे पहले जीतो और उसके बाद में अपने मन को शून्य कर दो। किसी प्रकार की जग की कोई चीजें आपके मन में विचार ऐसा न आए, क्योंकि भगवान का भजन कर रहे हैं तो पूरी निष्ठा के साथ करिए। और निद्रया ह्रियते तिक्तम, सोना भी कम चाहिए, ज्यादा सोना नहीं चाहिए। कुछ लोग 12-12 घंटे तक सोते ही रहते हैं और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो रात्रि में 12-12 बजे तक भोजन करते हैं और कहते हैं जो रात्रि को भोजन करता है उसे कहते हैं निशाचर, क्योंकि रात्रि यानी निशा और चर यानी जो चरने वाले हैं, जो चरते रहते हैं, रात्रि को भी चरते हैं, उन्हें निशाचर कहते हैं। तो इसलिए रात्रि में ज्यादा देर तक न सोया करें। 9 बजे तक सो जाओ और सुबह 5 बजे तक उठ जाओ। स्वस्थ आदमी के लिए 6 घंटे की नींद बहुत है।
और अपने जीवन में अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए और कर्म के आधार पर आपको वैसा ही फल मिलेगा। कुछ लोग कर्म नहीं करते और भाग्य के उस पर निर्भर रहते हैं, भाग्य पर निर्भर रहते हैं, बोले भाग्य में होगा तो मिलेगा। अब उनको ये कौन समझाए कि भाग्य भी कर्म से बनता है, कर्म अच्छे करोगे नहीं भाग्य कहां से। अगर एक विद्यार्थी कोई हो और उससे कह दिया जाए कि तुम्हारे भाग्य में 100 नंबर हैं, तो वो परीक्षा देने ही न जाए। और जब परीक्षा देने जाएगा नहीं, क्या 100 नंबर मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। जब वो कर्म अच्छा करेगा तो उसी के आधार पर फल भी अच्छा मिलेगा। तो इसलिए कर्म पर विश्वास रखो। और कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आप कर्म करेंगे, फल की आशा मत करो। यदि आपने कर्म अच्छा किया है तो फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा। यदि किसान जब खेत में बीज को बोता है, बीज को जब बोता है, अच्छे से फसल की देख रेख करता है तो फल भी अच्छा मिलता है। उसकी देख रेख जब नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार से पहले कर्म करो। जीवन में ऐसा कर्म करो कि आपको उसके आधार पर ऐसा फल मिले कि ऐसे मनुष्य का शरीर बार बार आपको प्राप्त होता रहे। पांडव थे, उन्होंने कर्म किया तभी तो जाकर के उनको सारी संपत्ति मिली, सारा राज्य उनके हाथ में आया। उन्होंने किसी का कभी बुरा नहीं चाहा। युधिष्ठिर जी धर्मराज थे, धर्म के पुत्र थे, उन्होंने कभी अन्याय नहीं किया, तो उनको जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं उठाना पड़ा। इसलिए अपने मन को गोविंद के चरणों में अवश्य लगाएं कि मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तो बेटा है वो सेवा करेगा। कान खोल करके सुन लेना, बेटा कब तक साथ देगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। आज मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना
एक दिन चला के चला आएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। इसलिए कहता हूँ ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, उस परमपिता परमेश्वर का भजन कर लो। आगे ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया, सृष्टि का वर्णन, सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई। सबसे पहले नारायण भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी से कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और फिर ब्रह्मा जी को जब आदेश दिया कि सृष्टि का विस्तार करो, तब ब्रह्मा जी ने 9 पुत्र उत्पन्न किए, मानस पुत्र, जिसमें नारद जी, अंगिरा ऋषि आदि 9 पुत्र थे। जब और सनत कुमार, सनत, सनंदन और सनत कुमार, ये 4 पुत्र थे। इनसे कहा कि सृष्टि करो। उन्होंने जब सृष्टि नहीं की, वो भगवान के भजन में ही लगे रहते थे। तब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को नष्ट कर दिया, और शरीर को जब दोबारा से बनाया तो उसके बाद में एक अंग से मनु जी महाराज और एक अंग से शतरूपा, मनु और शतरूपा का अवतरण हुआ। मनु शतरूपा प्रकट हुए। करदम जी महाराज अंगूठे से प्रकट हुए ब्रह्मा जी के। करदम जी से कहा कि सृष्टि का विस्तार करो। करदम जी ने सृष्टि का विस्तार करने से मना कर दिया कि मैं तो भगवान का भजन करूंगा। तब मनु शतरूपा से कहा कि आप सृष्टि का विस्तार करो। यहीं से मैथुनी क्रिया, मैथुनी सृष्टि यहीं से प्रारंभ होती है। जिस प्रक्रिया से आज हम सभी लोग जिस प्रकार से सृष्टि का विस्तार हो रहा है, वैसे ही उस समय मनु जी महाराज और शतरूपा, ये जोड़ा जो था, उनसे आज्ञा दी कि सृष्टि का विस्तार करो। जब सृष्टि विस्तार करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा महाराज हम विस्तार तो करें, लेकिन पृथ्वी तो है ही नहीं, पृथ्वी तो रसातल में चली गई, अब हम कहाँ जाएं? तब फिर ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान नारायण की स्तुति की। अच्छा, ये पृथ्वी कहाँ चली गई थी? जो हिरण्याक्ष नाम का राक्षस था, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, ये 2 राक्षस थे। ये माता दिति के पुत्र थे, कश्यप ऋषि के पुत्र थे। ये दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ था। एक बार की बात है, माता दिति ने कश्यप जी से रति याचना की। कश्यप जी ने कहा कि देवी, ये संध्या काल का समय है, और इस समय जो रत्याचना करता है, जो संभोग करता है, उसके दुष्ट संतान पैदा होती है, जो बहुत भयानक स्वरूप की जो संतान होती है वो उत्पन्न होती है। कश्यप जी ने खूब समझाया, लेकिन